हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मराज सैनी आप सबका भूषण ITI यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग गणित में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लाभ और हानि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो डियर फ्रेंड्स, लाभ और हानि पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ परिभाषाएं आनी जरूरी है। जैसे लाभ हानि में हम लोग बात करेंगे क्रय मूल्य की और विक्रय मूल्य की। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है तथा विक्रय मूल्य क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य की बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और इसमें इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीपी से शॉर्ट में बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर जैसे आप लोग मार्केट गए और मार्केट से आप लोगों को कुछ वस्तु खरीदनी है, कोई भी वस्तु खरीदनी है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, मार्केट में कुछ पैसे देते हो दुकानदार को। मतलब जैसे आप लोगों को कोई किताब खरीदनी है तो आप लोग मार्केट में दुकान वाले को क्या दोगे, कुछ कीमत दोगे उसकी। तो अगर किसी भी वस्तु के लिए जो आप लोग कीमत देते हो दुकानदार को, वो कीमत आपके लिए क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य कहलाएगी। मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य हम लोग देते हैं उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्रय मूल्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाता है हमारे द्वारा उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरी परिभाषा है डियर फ्रेंड्स विक्रय मूल्य, यानी सेल्स प्राइस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। डियर फ्रेंड्स, सेल्स प्राइस, नाम से पता पड़ रहा है सेल्स करना, किसी चीज को बेचना। तो डियर फ्रेंड्स, अगर किसी वस्तु को बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। मतलब डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने मार्केट से 100 रुपए की एक किताब लेकर आए, 100 रुपए की एक किताब लेकर आए खरीद कर, तो आप लोगों के लिए 100 रुपए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को वो किताब पसंद नहीं आई और आपने वो किताब क्या किया, अपने दोस्त को बेच दी, अपने दोस्त को बेच दी 150 रुपए में, 150 रुपए में आपने अपने दोस्त को बेच दी। तो डियर फ्रेंड्स, जो 150 रुपए है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य की परिभाषा क्या होती है डियर फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु को बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी सेल्स प्राइस बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, और जो क्रय मूल्य होता है अपना उसे बोलते हैं सीपी। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को दोनों ट्रिम्स क्लियर हो गई होगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है, मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य दिया जाता है मार्केट में, मतलब हमारे द्वारा जो राशि दी जाती है किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। तथा किसी भी वस्तु को अगर हमारे को बेचना है तो बेचने पर अपने पास कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे। मतलब अगर हम लोग कोई भी वस्तु बेचेंगे मार्केट में तो हमारे को क्या मिलेगी, कुछ कीमत मिलेगी उस वस्तु की। तो किसी भी वस्तु को बेचने पर जो राशि हमारे को प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी सेल्स प्राइस बोलेंगे उसे। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रिम आपके समझ में आ गई होगी। डियर फ्रेंड्स, अगला अपना टॉपिक है लाभ, यानी प्रॉफिट। लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। डियर फ्रेंड्स, देखो किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिट कब होगा, जब भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक होता है तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। जैसे एग्जांपल फॉर, मैंने ये किताब खरीदी मार्केट से 100 रुपए की। कितने की, 100 रुपए की। मैंने ये किताब खरीदी मार्केट से 100 रुपए की, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सीपी। ये क्या है मेरे लिए, सीपी, यानी क्रय मूल्य है। इस किताब का क्या है, ये क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने 100 रुपए मार्केट में दिए हैं इस किताब के, तो ये 100 रुपए क्या है, क्रय मूल्य। मैंने मान लो ये किताब मेरे को पसंद नहीं आई डियर फ्रेंड्स, और मैंने ये अपने दोस्त को बेच दी कितने की, 150 रुपए की। कितने की बेच दी, 150 रुपए की। मैंने ये किताब अपने दोस्त को बेच दी 150 रुपए की, तो ये अपना क्या कहलाएगा, एसपी। क्या कहलाएगा, एसपी, मतलब विक्रय मूल्य कहलाएगा ये।
तो डियर फ्रेंड्स ये किताब थी जो 100 रुपए में मैंने खरीदी थी और 150 रुपए में मैंने दोस्त को बेच दी। तो डियर फ्रेंड्स देखो यहाँ पे इस किताब का विक्रय मूल्य जो है वो 150 रुपए है और क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए है। मतलब इसमें 50 रुपए ज्यादा है। कौन? विक्रय मूल्य ज्यादा है 50 रुपए क्रय मूल्य से। तो मतलब मेरे को क्या होगा इस किताब के ऊपर लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। और कितने का लाभ होगा? 50 रुपए का। कितने का लाभ होगा? 50 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट हमारे को किसी भी वस्तु पे जब भी होगा जब उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा हो किससे? क्रय मूल्य से। तो उस कंडीशन में हमेशा विक्रेता को क्या होगा? लाभ होगा। तो डियर फ्रेंड्स लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी भी वस्तु का अगर हमारे को लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी होता है विक्रय मूल्य और सीपी होता है अपना कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और डियर फ्रेंड्स लेकिन हमेशा लाभ, किसी भी वस्तु पर लाभ होने की एक कंडीशन होती है कि हमेशा जो एसपी होगा, जो हमारा एसपी होगा वो ग्रेटर देन होगा सीपी से। क्या होगा? हमारा एसपी जो होगा मतलब जो विक्रय मूल्य होगा किसी भी वस्तु का वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे? क्रय मूल्य से। तभी हमारे को उस वस्तु पे क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस प्रकार से हम लोग लाभ का कैलकुलेशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इस किताब पर मेरे को कितने का लाभ होगा बताओ आप लोग? इस पे मेरे को लाभ होगा प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। यानी इसका एसपी कितना है? 150 रुपए और सीपी कितना है? 100 रुपए। मतलब कितना हो जाएगा? 50 रुपए। डियर फ्रेंड्स मेरे को इस किताब के ऊपर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 50 रुपए का। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेशन। डियर फ्रेंड्स अगला अपना टॉपिक है हानि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉस। तो डियर फ्रेंड्स जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा हो अगर विक्रय मूल्य से, तो हमेशा हमारे को क्या होगी? हानि होगी। मतलब डियर फ्रेंड्स जैसे आप लोग अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक देते हो विक्रय मूल्य से तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मैंने एक किताब खरीदी 100 रुपए की। कितने की खरीदी? 100 रुपए की। तो डियर फ्रेंड्स मैंने एक किताब खरीदी है 100 रुपए की। इसका ये क्या होगा? सीपी होगा, ये क्रय मूल्य होगा। डियर फ्रेंड्स मेरे को ये किताब पसंद नहीं आई और मैंने अपने दोस्त को बेच दी 80 रुपए की। कितने की बेच दी? 80 रुपए की। ये अपना क्या कहलाएगा? एसपी। तो डियर फ्रेंड्स मैंने एक किताब खरीदी 100 रुपए की, ये अपना क्या है? क्रय मूल्य है। और मेरे को ये किताब पसंद नहीं आई, मैंने अपने दोस्त को बेच दी 80 रुपए की। मतलब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है और विक्रय मूल्य क्या है? 80 रुपए किताब का। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है? छोटा है। अब विक्रय मूल्य छोटा हो गया मतलब बेचने पर जो मूल्य प्राप्त हो रहा है मेरे को वो क्या हो रहा है? कम प्राप्त हो रहा है खरीदने वाले मूल्य से। तो मेरे को क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी मेरे को। अब देखो यहाँ पे भी आप लोगों को 20 रुपए की हानि हो रही है। यहाँ पे मेरे को कितने की हानि हो रही है? 20 रुपए की। मैंने 100 रुपए की किताब खरीदी है 80 रुपए में बेच दी तो मेरे को 20 रुपए का घाटा लग गया ना। तो मेरे को क्या हो जाएगी? 20 रुपए की हानि हो जाएगी। तो हानि होने के लिए कंडीशन होती है कि हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। जब भी क्रय मूल्य किसी वस्तु का ज्यादा हो विक्रय मूल्य से तो हमेशा उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे को लॉस होगा यानी हानि होगी। और डियर फ्रेंड्स हम लोग हानि निकालेंगे कैसे? हानि कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेल्स प्राइस। यानी हमारे को लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी। जैसे डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगर मैं इस बुक की बात करूं, इस किताब की बात करूं, मैंने 100 रुपए में खरीदी थी ये किताब, ठीक है, और मैंने 80 रुपए में बेच दी तो मेरे को कितने का लॉस हुआ? 20 रुपए का। मैंने कैसे निकाला? इसका लॉस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? सीपी माइनस एसपी। क्या करूंगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है इसका? 100 रुपए और एसपी कितना है? 80 रुपए। यानी विक्रय मूल्य कितना? 80 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 20 रुपए। मतलब मेरे को कितने की हानि हो गई? 20 रुपए की हानि हो गई मेरे को डियर फ्रेंड्स। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे? हानि कैलकुलेट करेंगे यानी लॉस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स किसी भी वस्तु पे लॉस होने के लिए कंडीशन होती है कि हमेशा जो सीपी का मान हो वो ज्यादा होना चाहिए हमेशा एसपी से। हमेशा अपना क्रय मूल्य का मान किससे ज्यादा होगा? विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा यानी सीपी बड़ा होगा एसपी से। तभी हमारे को क्या होगी? हानि। डियर फ्रेंड्स अगला अपना टॉपिक है प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट।
डियर फ्रेंड्स, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज। अगर हमारे को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपने पास होता है परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, यानी परसेंटेज लाभ निकालने का फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब डियर फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये क्या होता है अपना लाभ। लाभ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पे इसको लाभ के बराबर लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा, लाभ परसेंटेज लाभ बराबर लाभ, ये अपना लाभ के बराबर हो जाएगा बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, अपने पास फॉर्मूला, नया फॉर्मूला क्या होगा लाभ परसेंटेज का, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो कैसे लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं 3 परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के, यानी परसेंटेज लाभ निकालने के ये फॉर्मूले होते हैं अपने पास, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रतिशत हानि, यानी परसेंटेज लॉस। ये फ्रेंड्स देखो, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि। और इसका अलग एक और फॉर्मूला होता है प्रतिशत हानि का। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में क्या होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी अपना क्या होता है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और डियर फ्रेंड्स देखो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किसके बराबर होता है, हानि। अपने हानि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हानि लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, हानि। हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये भी अपना एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज लॉस निकालने का। तो डियर फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि निकालेंगे। जैसे डियर फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। जैसे एक किताब है, ये किताब है, मैंने 100 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, सीपी। ये क्या है, मेरा क्रय मूल्य है। इस किताब का 100 रुपए क्या है, क्रय मूल्य। मेरे को ये किताब पसंद नहीं आई, मैंने अपने दोस्त को बेच दी। कितने रुपए की, 80 रुपए की बेच दी। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसपी। क्या हो जाएगा, एसपी, यानी मैंने 100 रुपए में ये किताब खरीदी है और 80 रुपए में दोस्त को बेच दी। तो मेरे को यहाँ पे क्या होगा, हानि होगी, क्योंकि यहाँ पे सीपी बढ़ा है एसपी से, यानी क्रय मूल्य बढ़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो अगर मेरे को इसका लॉस परसेंटेज निकालना है, मीन्स हानि प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या होता है डियर फ्रेंड्स, सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपी कितना है, 100 रुपए, एसपी कितना है, 80 रुपए, सीपी कितना है, 100 रुपए, कितना है, 100 रुपए इंटू 100। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना होगा, 20 बटा 100 इंटू 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी 20%। कितना हो जाएगा, 20%। तो मेरे को 20% की क्या हो जाएगी, इस किताब के ऊपर हानि हो जाएगी, 20% का लॉस हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज लॉस कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कभी भी हमारे को अगर प्रतिशत लाभ निकालना है या प्रतिशत हानि निकालनी है, हमेशा बटे में कौन आएगा, फॉर्मूले में क्रय मूल्य आएगा। कौन आएगा, क्रय मूल्य। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी वस्तु पे लाभ और हानि होता है तो वो हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाएगा। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने को पता नहीं है तो हम लोग उसका ना तो लाभ निकाल सकते हैं, ना हानि निकाल सकते हैं, और ना ही परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और ना ही परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का अगर हमारे को लाभ और हानि निकालना है तो उसके लिए हमारे को उस वस्तु का क्रय मूल्य पता होना जरूरी है। और क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या लेते हैं, बेस राशि लेकर चलते हैं। क्रय मूल्य के ऊपर ही लॉस और प्रॉफिट देखा जाता है। तो किसी भी वस्तु का लॉस और प्रॉफिट देखने के लिए क्रय मूल्य का होना जरूरी है। इसलिए दोनों फॉर्मूले में क्रय मूल्य, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट, दोनों फॉर्मूले में बट्टे में कौन आता है, हमेशा क्रय मूल्य आता है, यानी बेस राशि। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है और परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दोनों में से कुछ भी दे रखा है,
तो हम लोग क्रय मूल्य उसका निकाल सकते हैं। या किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे को दे रखा है और हमारे को अगर लाभ के बारे में बता रखा है या हानि प्रतिशत के बारे में बता रखा है, या तो परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में बोलेगा या परसेंटेज लॉस के बारे में बोलेगा, और क्रय मूल्य वस्तु का दे देगा, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है परसेंटेज लाभ के लिए। अगर किसी वस्तु पर परसेंटेज लाभ हो रहा है तो हम लोग, इसमें एक फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स विक्रय मूल्य निकालने का। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस परसेंटेज लाभ बटा 100। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे को किसी वस्तु का परसेंटेज लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य उसका निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। या हमारे को विक्रय मूल्य दे रखा है और परसेंटेज लाभ दे रखा है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग हानि के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर हानि होती है तो देखो, अगर हानि परसेंटेज दे रखा है तो यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हमारा विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस, अगर हानि हो तो माइनस और लाभ हो तो प्लस, माइनस परसेंटेज हानि बटा 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे को विक्रय मूल्य दे रखा है, परसेंटेज लॉस दे रखा है, तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। डिफरेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी 100 रुपए है। मतलब एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। जैसे एक वस्तु का एसपी 100 रुपए है, यानी विक्रय मूल्य 100 रुपए है। इस पे मेरे को 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। तो बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीपी अपने को निकालना है। क्या निकालना है? सीपी, यानी क्रय मूल्य अपने को निकालना है। तो डिफरेंस, इसमें परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहले वाला। तो क्या लगाओगे आप लोग? देखो डिफरेंस, अगर हमारे को एसपी दे रखा है, मतलब विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 100 रुपए, बराबर क्रय मूल्य अपने को निकालना है, यानी सीपी ब्रैकेट 100, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20%। तो 20 यहाँ पे ऐड हो जाएगा बटा 100। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 बराबर सीपी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 120 बटा 100। ये कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 120 बटा 100। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स सीपी बराबर अपना आएगा, सीपी बराबर 100 इंटू 100 बटा 120। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से 1 0 से 1 0 गई, इसको 2 से काट दो, 2 6 की 12 और 2 पंजे 10, इसको 2 से फिर काट दो, ये कितनी बार जाएगा? 50 बार, और ये 3 बार। डिफरेंस से 3 बार जाएगा, अपने पास रहेगा 25, 250 बटा 3 रुपए। कितना जाएगा? 250 बटा 3 रुपए। कितना जाएगा? 250 बटा 3 रुपए अपना क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो डिफरेंट, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं क्रय मूल्य की। अगर जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अगर डिफरेंट, जैसे मेरे को क्रय मूल्य दे रखा है किसी वस्तु का 80 रुपए, कितना दे रखा है? 80 रुपए, और इस पे लॉस परसेंटेज लॉस दे रखा है मेरे को 10%। कितना दे रखा है? 10%। परसेंटेज लॉस दे रखा है कितना? 10%, और इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 80 रुपए। तो अपने को निकालना है एसपी, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अपने को निकालना है। तो डिफरेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला। तो यहाँ पे अपने को विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब एसपी का मान निकालना है। यहाँ पे क्रय मूल्य का मान कितना दिया है अपने को? 80 रुपए, ब्रैकेट 100 परसेंटेज माइनस परसेंटेज हानि। परसेंटेज हानि मतलब माइनस परसेंटेज हानि। कितनी हानि हो रही है परसेंटेज में? 10 बटा 100। तो डिफरेंस यहाँ से एसपी बराबर अपना कितना आएगा? 80 इंटू 90 बटा 100। कितना आएगा? 90 बटा 100। तो डिफरेंस यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 9 घंटे 72 रुपए। कितना आ जाएगा? 72 रुपए। कितना आ जाएगा? 72 रुपए। मतलब इस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना है? 72 रुपए। तो डियर फ्रेंड, इस टाइप से हम लोग ये दो फॉर्मूले यूज लेते हैं क्वेश्चनों में, अगर हमारे को विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालना हो तो। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये भाग पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।